Hello, my dear students. Now let us discuss about relative velocity. Now, suppose two bodies A and B are moving with the velocity VA and VB. Then the velocity of A with respect to B and the velocity of B with respect to A is called relative velocity with respect to each other. Okay. इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि लेट टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विद द वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी, देन द वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए और द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक और डिफिनीशन है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 with respect to object 1 when both are in motion in the time rate of change of position of object 2 with respect to that of object 1. Okay, the relative velocity of an object 2 with respect to object 1 when both are in motion is the time rate of change of position of object 2 with respect to that of object 1. ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहलाता है कि ऑब्जेक्ट 2 का जो है रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपको 1 की रिस्पेक्ट में है, जबकि दोनों जो है बॉडी आपको मोशन में है। तो आपको बॉडी ऑब्जेक्ट 2 के पोजीशन में जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, टाइम के साथ जो है आपको चेंज होता है आपको बॉडी 2 के इसमें ए के रिस्पेक्ट में, वही आपको रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है 2 का विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि आपको जो है ऑब्जेक्ट 2 के पोजीशन में शिफ्टिंग हो ए के रिस्पेक्ट में, तो यही आपको कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी कि हम इस केस में जितना भी निकालेंगे वो आपको निकालेंगे 2 1 के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव वेलोसिटी हम 2 का निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो 1 का हो जाता है वेलोसिटी v1, 2 का हो जाएगा v2। तो xt बराबर x10 यानी ये इनिशियल है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ये आपको फार्मूला s बराबर या x बराबर vt पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो x1t शुरुआती में इनिशियल में पोजीशन आपको 0 है बराबर v1t इक्वेशन 1, x2t बराबर x20 प्लस v2t इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 को, चूँकि आपको जो है रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट 2 का है और a के रिस्पेक्ट में है, तो हम 2 में से 1 को घटाएंगे। सो x2t माइनस x1t बराबर x20 माइनस x10 प्लस v2 माइनस v1t, t आपको कॉमन है, सो v2 में से v1 को घटा देंगे, v2 माइनस v1t। अब आपको क्या हो जाएगा, x2t माइनस x20 माइनस x1t माइनस x10 बराबर आपको हो जाएगा v2 माइनस v1 इंटू t। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t बराबर v2 माइनस v1 इंटू t। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, यानी v21 बराबर v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 जिसके रिस्पेक्ट में रहता है, जिसका निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। यानी v21 का मतलब हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 का 2 का निकाल रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए v21 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू आपको लिखाएगा v2 माइनस v1। और उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, यानी v12 बराबर v1 माइनस v2, लेकिन इसमें जो है अभी हम लोग कर रहे हैं वो v2 ही का केस है। तो अब पोजीशन टाइम ग्राफ पे निकालेंगे, केस 1 है, जबकि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो आपको सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। रिलेटिव वेलोसिटी जो है पोजीशन टाइम ग्राफ पे देखेंगे। पहला केस है
कि व्हेन दी टू ऑब्जेक्ट मूव विथ सेम वेलोसिटी इन दी सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो V1 और V2 जो है वो इक्वल होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों इक्वल है तो V2 माइनस V1 कीजिएगा, दोनों का वेलोसिटी इक्वल है तो वो आपको 0 हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि V1 जो है वो 10 सेंटीमीटर के पोजीशन पे है और 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, और V2 जो है वो 530 के पोजीशन में है तो वो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो इस दोनों के बीच में जो है रिलेटिव वेलोसिटी वो आपको 0 हो जाएगी और पोजीशन जो है वो आपको 20 सेंटीमीटर रहती है। अब सेकेंड केस में हम लोग आते हैं कि जहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1। अब रिलेटिव वेलोसिटी तो हम लोग निकाल रहे हैं V21 यानी V2 माइनस V1, और V2 यदि ग्रेटर है तो नेचुरल है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपको पॉजिटिव होगी, वो आपको निगेटिव नहीं होगी। तो x10 ये पोजीशन है और x2 जो है वो आपको देख ही रहे हैं कि ये V2 का पोजीशन है, ये आपको V1 का पोजीशन है, ये V2 का पोजीशन, और ये आपको एक्सेलरेटेड होते चला जा रहा है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, रिलेटिव सेपरेशन जो है x2t माइनस x1t जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करते चला जा रहा है, और उसी के कारण, उसके इंक्रीज करने के कारण V2 माइनस V1 जो है वो हर एक सेकेंड में इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। ये रिलेटिव है सेपरेशन जो है x2t माइनस x1t वो आपको इंक्रीज करता चला जा रहा है, और इसी के कारण जो है ये आपको जो है वेलोसिटी का भी जो है अमाउंट है वो V2 माइनस V1 वो भी हर एक सेकेंड में उसी के पोजीशन के साथ ये भी आपको इंक्रीज करता चला जा रहा है। अब ये केस थर्ड है, ठीक है। केस थर्ड है जब V2 इज लेस देन V1। यदि V2 जो है वो आपको कम है, V1 ज़्यादा है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपको नेचुरल है कि निगेटिव ही में आएगी। इनिशियली जो है वो ऑब्जेक्ट 2 जो है वो आपको A से अधिक है, ठीक है। तो x2t माइनस x1t उस समय पॉजिटिव है जिस समय कि जो है ऑब्जेक्ट 2 जो है आपको ऑब्जेक्ट 1 से आगे है, ठीक है ना। when the object 2 is ahead of object 1 then the time position of x2 माइनस x1 इज पॉजिटिव, उस समय वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये रिलेटिव सेपरेशन जो है वो डिक्रीज कब होगा, जब ये दोनों जो है एक दूसरे से मीट करेंगे, यानी x1 जो है वो तो एक्सेलरेटेड होते हुए जा रहा है, और जब ये दोनों मीट करेंगे यानी ये वाला पोजीशन है, ये पोजीशन ऑफ ये वाला y एक्सिस पे जो है वो पोजीशन ऑफ मीटिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूँकि वो पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, और x डायरेक्शन में ये आपको टाइम डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये टाइम ऑफ मीटिंग है, और y डायरेक्शन जो है वो आपको पोजीशन ऑफ मीटिंग कर रहा है। तो जिस समय जो है आपको ये दोनों मीट हो रहे हैं उस समय जो है ये आपको द रिलेटिव सेपरेशन x2t माइनस x1t फर्स्ट डिक्रीजेज। कब डिक्रीज करेगा, अभी तक तो नहीं, पहले टिल द टू ऑब्जेक्ट्स मीट एट द पोजीशन x1t बराबर x2t, अभी तक तो ठीक है। अब उसके बाद जब ये आगे पोजीशन बढ़ जाती है 2 की, देन द सेपरेशन x2t माइनस x1t बिकम्स निगेटिव, और निगेटिव कब होगा, जब पहला जो है वो सेकेंड को ओवरटेक कर जाता है। then the separation x2t minus x1t becomes negative, the object 1 overtaking the object 2 and the relative separation between them again began to increase। जैसे जैसे आपको जो है उस दोनों का सेपरेशन जो है वो इंक्रीज करते चला जाएगा ग्रेजुअली, उसी हिसाब से ये आपको उतना ही अधिक निगेटिव होता चला जाएगा। इनिशियली जो है जब तक जो है x2 x के अहेड है तब तक जो है वो पॉजिटिव है, और वहाँ पे जब ये दोनों मीट होते हैं तब ये पोजीशन जो है वो आपको 0 की हो जाएगी, ओके। और उसके बाद जैसे ही ए जो है वो ओवरटेक कर देगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपको निगेटिव में चली जाएगी, और टाइम जैसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगा, सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, ये वैल्यू जो है और भी अधिक निगेटिव होता चला जाता है।